जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा है अभी तक पास्ट में जितने भी वीडियो मैं इस YouTube चैनल पे डालता हूं वो बिल्कुल पूरे YouTube से डिफरेंट होता है। आप कितना भी कहीं कोर्स कर ले, ये कंटेंट आपको ढूंढने से भी किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा। तो अभी आज का जो ये वीडियो होने वाला है वॉल्यूम के ऊपर होने वाला है। आज जब ये देखेंगे तो एक तरह से धमाका होने वाला है। इस वीडियो में वॉल्यूम को किस तरह से यूज करना चाहिए वो मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ बताने वाला हूं, और वॉल्यूम का जो सही तरीका है यूज करने का, एक जो सीक्रेट की कह सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि पूरे YouTube से डिफरेंट है। आपको पूरे YouTube या किसी के कोर्स में भी ये ढूंढेंगे तो भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना जो कंटेंट होता है वो प्राइसलेस कंटेंट होता है, जिसका कोई पैसा अदा नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कंटेंट फ्री होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग वॉल्यूम को देखना किस तरह से वॉल्यूम को यूज किया जाता है। देखिए, आप टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए बात करूंगा, आगे चल करके धीरे धीरे वॉल्यूम का जो है पूरा सीरीज आएगा आपके साथ में। वॉल्यूम का धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे सीरीज शेयर करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आई बटन में, और जहाँ भी देखेंगे यूट्यूब में भी सर्च कर लीजिए, वॉल्यूम राजीव आरसीएस लिख दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, वॉल्यूम को आप टाइम फ्रेम में यूज करिए 5, 10, 15, 1 मिनट। यानी कि आप जो भी टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप इसी मेथड्स को यूज करिए। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वॉल्यूम को कौन से पॉइंट पे जो है आपका एंट्री बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एंट्री में आपका प्रॉब्लम हो जाता है तो सारी जो है यहाँ पे वो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वॉल्यूम के कुछ रूल्स बताना चाहूँगा। रूल्स नंबर 1 ये है कि वॉल्यूम को जो है आप देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेड कैंडल बना है, या सॉरी ये रेड यहाँ पे बना हुआ है ये वॉल्यूम का, तो इसका मतलब जो है लोगों ने यहाँ पे सेल किया है। ये कैंडल यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम नॉर्मल जो है सेल हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ये वॉल्यूम का बार्स होता है, ये बायर्स और सेलर को मिला करके यहाँ पे दोनों का काउंट हो करके आपके सामने यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये आपको नॉर्मल जो है सेलर्स एक्टिव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यदि नॉर्मल जो है आगे चल करके मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यदि आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आपका प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आगे चल करके आपका जो भी स्ट्रेटजी या कुछ भी बनाएंगे तो वो मिस्टेक्स हो जाएगा और आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो जो भी कैंडल्स ग्रीन बनता है या फिर रेड बनता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कैंडल बायर्स और सेलर्स के द्वारा बना हुआ है। कैंडल्स नहीं, यहाँ पे जो है कैंडल्स भी और नॉर्मल जो है आपका यहाँ पे जो आपका ये बार्स है इसका वॉल्यूम का। ठीक है, तो देखिए जब तक सामने में बायर्स नहीं होगा तब तक सेलर्स यहाँ पे अपना स्टॉक या फिर जो भी है वो सेल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए कि जब तक जो है यहाँ पे दोनों नहीं होंगे तब तक यहाँ पे आपका वॉल्यूम या फिर कैंडलस्टिक्स क्रिएट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख करके चलिए। तो बार्स जो आपका काउंट होता है, ये जो कैंडलस्टिक्स होता है, ये प्राइस के बेस पे काउंट होता है। ये जब प्राइस ज़्यादा होता है तो वो आपका ग्रीन बनता है, और प्राइस जब कम होता है तो वो आपका रेड बनता है। तो देखिए प्राइस कम और ज़्यादा को कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। यहाँ पे जैसे करंट प्राइस है ना, आपका जो करंट प्राइस ये कैंडल्स का है, यदि इस प्राइस से ज़्यादा ऊपर चला गया, इस प्राइस के ऊपर चला गया, जैसे 42,274.20 दिख रहा है, तो यहाँ पे 42,277-78 जाएगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक जो अगला कैंडल होगा वो ग्रीन बन जाएगा। यदि उसी जगह पे यहाँ पे यदि 42,274 के जगह पे नीचे आपको यहाँ पे जो है 70 आ जाएगा, तो स्वाभाविक है वो अगला कैंडल जो है रेड बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, कैंडल स्टिक्स में बायर्स और सेलर्स के द्वारा क्रिएट होता है। हालांकि ये भी बायर्स और सेलर के द्वारा होता है, दोनों होते तभी, लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड होता है आपका प्राइस के बेस पे। ये जो आपका कैंडल होता है और ये जो बार्स होते हैं, ये इसके ये नीचे का जो आपको दिख रहा है, ये होता है बायर्स और सेलर के दोनों के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्राइस यदि नीचे चला जाता है आपका, जो आपका जैसे कैंडल्स का है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका यहाँ पे ये जो नॉर्मल इसको बोल सकते हैं, जो आपका बार्स है, ये बार्स रेड हो जाता है। यदि प्राइस नीचे, जैसे कैंडल स्टिक्स का प्राइस यदि नीचे जाता है, जैसे मान कर चलिए कि ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यदि इसका प्राइस ये जो पिछले कैंडल है, पिछले कैंडल के मुकाबले में यदि इसका प्राइस ज़्यादा होगा ये कैंडल का, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, तो नीचे में भी जो आपका कैंडल स्टिक्स होगा वो ग्रीन होगा। सिंपल सा। ठीक है, तो आपका यदि जो लास्ट कैंडल स्टिक्स होगा, लास्ट कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या है कि आपका जो ये कैंडल स्टिक होगा,
ये कैंडलस्टिक्स के मुकाबले में जो अगला कैंडलस्टिक्स बनेगा वही डिसाइड करेगा आपके वॉल्यूम को, आपके वॉल्यूम को डिसाइड करेगा कि उसको ग्रीन होना है या फिर रेड होना है। समझ में आया क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे सिंपल सा ये मेथड्स है, ये पॉइंट जो है ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका जो प्राइस होता है ना, ये जो प्राइस होता है, प्राइस के बेस पे आपका कैंडल डिसाइड होता है, और कैंडल के बेस पे आपका जो है ये ग्रीन और रेड होना डिसाइड होता है वॉल्यूम के बार्स। ठीक है, वॉल्यूम जो क्रिएट होता है आपका ये होता है बायर्स और सेलर्स को मिला करके। समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, ये बेसिक पॉइंट है। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको वापस पुनः देख सकते हैं, स्टार्ट करिए और इसको 2-4 मिनट का है वीडियो, इसको वापस कंटिन्यू करके वॉच कर लीजिए। मैं हमेशा सोचता हूं कि आपको वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये देखिए ये है बेसिक चीज़। मैं चाहता तो इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता था एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर करूँगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए एंट्री लेने के लिए जो है एक बहुत ही परफेक्ट जो मेथड्स माना जाता है मेरे हिसाब से, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से, यदि आप एंट्री लेने के लिए यूज करते हैं कैंडल स्टिक्स को, तो देखिए यहाँ पे यदि नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते हैं तो आप जो है आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आता होगा। ये स्टॉक्स वगैरह सब में सारी जगह कर सकते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी लगा हुआ है जिसका मतलब बैंक निफ्टी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है आपके स्टॉक्स वगैरह सब हर जगह पे काम करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा सारे स्टॉक्स में। तो आपको स्वाभाविक है कि जब भी ट्रेड करें तो आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड करें। तो मैं हमेशा हर वीडियो में क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत मस्ट जरूरी होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो अब ऐसे कंडीशन में आप तो ये चीज़ याद रखिए, बाकी मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। अब हम लोग एनालिसिस के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंट्स को डिस्कशन करके। तो देखिए आपका जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, एंट्री पॉइंट होना चाहिए ब्रेकआउट पॉइंट पे। ब्रेकआउट क्या हो सकता है आपका? ब्रेकआउट जो भी पॉइंट्स है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का, या फिर जिस भी चीज़ का, पैटर्न्स का, या मतलब एवरीथिंग जो भी आप ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट जो आपका होगा वो ब्रेकआउट पॉइंट पे आपका एंट्री होना चाहिए वॉल्यूम को यहाँ पे यूज करते हुए। वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ये मैंने जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये ऊपर गया, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे करेक्शन लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, यह हाई को मार्क कर लिया, यह हाई को हमने मार्क कर लिया। यह हाई को मार्क करने के बाद अभी क्या हुआ, आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आया, और जो अभी यहाँ पे वॉल्यूम बनने वाला है अगला, जो ये ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास यहाँ पे जो एक वॉल्यूम बनने वाला है, इसके ऊपर ये दो ब्रेकआउट वॉल्यूम जो बनने वाला है, वो वॉल्यूम जो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ जो बार्स है ना, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम का बार्स है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये जो है वॉल्यूम का इस तरह से जो वॉल्यूम का बार्स यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से जो वॉल्यूम का बार्स बना हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जितने भी पीछे के जो ये कुछ टाइम जो ये फ्लैट रहा ना, ये यहाँ पे जो फ्लैट रहा ना, ये फ्लैट रहा ना, ये जितने यहाँ से नीचे जो करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, ये जो बीच का फ्लैट रहा ना बार्स, ये वॉल्यूम का, ये ब्रेकआउट के पॉइंट, ब्रेकआउट के समय में जो ये कैंडल बनना चाहिए, ये सारे ये जो है सारे पॉइंट्स को ब्रेक करना चाहिए, या फिर आपके जो ये रिट्रेसमेंट वाला जो बार है, ये यहाँ पे हाई वाला जो बार्स है, ये हाई वाले यहाँ पे, ये हाई वाले बार्स को यहाँ पे ब्रेक करे, आपका जो यहाँ पे ये वॉल्यूम का होगा, ये वॉल्यूम का ब्रेक करे, तो अगले कैंडल पे आप एंट्री का व्यू बना सकते हैं। ये मेरा मेथड्स है, मेरा एक्सपीरियंस के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको आपके हाथों पे लिख करके दे सकता हूँ 100% कि यदि आप ये एंट्री मेथड्स को यूज करेंगे तो मैं कहूँगा कि आपका मतलब 70-80% केस में जो है आपका रैंडमली आपका टारगेट आएगा। रैंडमली का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आपने कहीं भी बैक टेस्ट कर लिया, वो नहीं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में 70% 80% आपका टारगेट आएगा, और ये चीज़ प्रूव्ड है। आप अभी के अभी उठिए और अभी के अभी जहां बैठे हुए हैं वहां से आप स्टार्ट करिए बैक टेस्ट करना, सिर्फ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहाँ पे मिलेगा? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको वीडियो देखना है तो ऊपर यूट्यूब सर्च बार में डालिए राजीव RCS, सॉरी इससे पहले आप ये लिख दीजिए अप ट्रेंड, सिर्फ अप ट्रेंड लिख दीजिए और राजीव RCS लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए RAJEEV RCS। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं RVS लिख देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सर्च में RVS आ जाता है, तो RCS ऐसे लिखिए, RCS और अप ट्रेंड लिख दीजिए, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कुछ भी लिखिए, वो वीडियो आपको सामने आपके आ जाएगा। आप सीख लीजिए पूरे के पूरे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या है, आपको आपका बार्स जो है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए ग्रीन में, तब जाकर के हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे। अब सेम सिचुएशन जो है आपका, यदि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे और यहाँ पे बार्स बना हुआ है, ये बार्स यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये दिख रहा है नॉर्मल जो है ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ऊपर ही होगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा फिर बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट पे जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा ना, यहाँ पे ये बार्स जो बनेगा ये सारे बार्स के ऊपर जाने चाहिए, ये ब्रेकआउट होना चाहिए बार्स का ग्रीन कैंडल के साथ, तब यहाँ पे जाकर के आपको अगले यहाँ पे कैंडल्स में यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये बार्स यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए ग्रीन बार्स के साथ, सॉरी रेड बार्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, यहाँ पे रेडी बनेगा शॉर्ट करने के लिए, तब जाकर के आप जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। तो आपको मैं अभी चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ, बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाऊंगा अप ट्रेंड पॉइंट को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट में यदि मैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई करूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई करूँ, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, तो आप देखिए ये छोटा सा कैंडल यहाँ पे बीच में बना हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बीच का बहुत छोटा सा कैंडल है, पीछे की किसी भी कैंडल को ब्रेक नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे बैक टेस्ट करिए अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट इसके ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए ये इसके आसपास टेस्ट कर रहा है, तो हम लोग नॉर्मली जो एंट्री लेते हैं वो जब भी ये लेवल को टेस्ट करता है तभी एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ध्यान से, आपने अक्सर देखा होगा ये ग्रुप में चार्ट्स, तो नॉर्मल जैसे ही टेस्ट किया, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इसको टेस्ट किया, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, नॉर्मल ये लो को जैसे टेस्ट किया यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। आप ऊपर में देखेंगे ये हम लोगों ने व्यू पहले बना करके यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर ले जितने भी मेंबर्स है। तो अब मान करके चलिए कि यहाँ का जो वॉल्यूम है ना, नीचे ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट्स आपको वॉल्यूम का ये छोटा सा जो कैंडल ग्रीन दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा छोटा ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स बना हुआ है अभी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें ब्रेकआउट का, तो ये ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये कैंडल मैं सामने ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ नहीं है। तो ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ कब होगा, अब ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे अब हम लोग ये हाई को मार्क कर लेंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से, इसको हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल में है क्या, ये कैंडल में भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, ये कैंडल में भी क्या है, पीछे की कैंडल्स को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में एंट्री को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके चलेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ पे देखिए, उसके बाद वापस जो है ये पॉइंट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये पॉइंट में जो है जाकर के एक स्ट्रेंथ सा यहाँ पे देखने को मिला है। ये जो कैंडल्स है, ये आपके पीछे के जो भी आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे ये जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है, आप देखेंगे ये सारे के सारे कैंडल्स को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो आपका एंट्री का जो व्यू है ये यहाँ पे होगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे एंट्री करने के बजाय यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पीछे का हाई होता है इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हाई का ब्रेकआउट होगा, इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हाई का जो आपका यहाँ से लेकर के नीचे से जो मार्केट ऊपर आया है और यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया और रिट्रेसमेंट हुआ इसका ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकआउट है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, इसलिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कैंडल्स यहाँ पे, इसलिए पीछे का सारे कैंडल्स को ब्रेक कर रहा है ये हाई की वजह से। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, नॉर्मल जब आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो आपको इसी ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे लगेगा, तो आपका फिर देख लीजिए उस हिसाब से, यदि 1:1 बैठता है आपको तो फिर एंट्री ले सकते हैं। यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, इतना तो चलेगा 150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब करीब चलेगा। अब 200-300 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता है, तो फिर उस कंडीशन में मत लीजिए, ठीक है। तो आपका जो ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ये हाई का जो है इस हाई के आसपास देखिए कि यदि कैंडल में ब्रेकआउट है तो आप स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको इसी ब्रेकआउट पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसके रेंज में था तो ये डे का हाई था, इसकी वजह से यहाँ पे ये कैंडल पे देखने को मिला। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये पॉइंट में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, ऊपर का जो है टारगेट आप आराम से बेझिझक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए काफ़ी मार्केट ऊपर गया है, खैर ये अप ट्रेंड है, इसकी वजह से ऊपर गया है मार्केट। मैं आपको क्लियर करके चलना चाहता हूँ, ये क्या है, ये है अप ट्रेंड जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, वही तो एंट्री आइडेंटिफाई करना है ना अप ट्रेंड में। आपको क्या करना है, आपको एंट्री आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड में। सिंपल सा जो पॉइंट्स है ना,
इसको आप ध्यान में रख करके चलिए। यही चीज़ को आइडेंटिफाई करें। भले ही बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन्हें एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता, जिसकी वजह से अब मान करके चलिए कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ले लिया, यहाँ पे अब मान करके चलिए कि यहाँ पे उन्होंने एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे बाद में पता चला कि यहाँ पे आ गया, वो या तो एग्जिट कर लेते, कभी कभी नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट में ब्रेकआउट यहाँ पे है, आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट क्या, तो ये छोटा सा कैंडल ये हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे भी ये कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये देखिए ये हाई को हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे तो ये हाई का जो है ब्रेकआउट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट। तो इसके बाद जब यदि कोई हाई अगला कैंडल बनता है ग्रीन, तो वहाँ पे आप एंट्री का व्यू जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नीचे कहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ पे लगा कर। ये चीज़ आप बैक टेस्ट करिए ना खुद से, आपको मजा आएगा देखने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाकी के जो है स्टॉक्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को, स्टॉक्स वगैरह सब में भी आप लोग देखेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त, ऐसे जब आप ट्रेंड होगा तो और मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। जैसे मान कर चलिए कि यहाँ से ये पॉइंट से ये तो जो है नॉर्मल यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये पॉइंट से आप देखेंगे तो ये पॉइंट में जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये वॉल्यूम के मुकाबले में ये छोटा है। खैर ये पूरा का पूरा ये जो है आपका ये ब्रेकआउट्स के ऊपर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान कर चलिए कि इसके ऊपर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अब जो अगला रिट्रेसमेंट आएगा, आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये रिट्रेसमेंट, ये हाई को यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये हाई को अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए। यह है कि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है क्या, ये कैंडल आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कितना जबरदस्त कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जो कि आपके ये हाई को ब्रेक कर रहा है। ये आपका सॉरी बार्स जो है ब्रेक कर रहा है, ये बड़ा सा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये अगले कैंडल के यहाँ पे जो है एंट्री, जो पॉइंट मैंने अभी बैंक निफ्टी में दिखाया था वही पॉइंट्स यहाँ पे है कि आपका ये हाई के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि आपका जो एंट्री है इसी हाई के ऊपर, यदि यहाँ पे आपको ये कैंडल्स क्लोज ऊपर होते हुए दिखे तो यहाँ पे एंट्री का आप व्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। यदि ऊपर जाकर के करते हैं तो कभी कभी केस में क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि आपका सेल का भी ध्यान में रखना है। हाँ, कभी कभी एक आध कैंडल ऊपर जाकर के दिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिए कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं, ये नहीं यहाँ पे जाकर के आपने एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया आपने, यहाँ पे ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया तो ये कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है, ध्यान से देखिए रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है। अब यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त कैंडल बना है। अब यहाँ पे कौन सा, ये कैंडल, इसके हाई के ऊपर तो एंट्री हो सकता है। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा लेंगे, बाद में चला मार्केट नीचे गिर गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके चलिए। यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करके चलेंगे तो ये जो छोटे छोटे फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये जो जितने भी ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, ये सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्या करिए, मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूँ। ये जैसे मान करके चलिए कि ये अप ट्रेंड है ना, यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा होता है, तो अभी ये नहीं कि सीधे जा रहा होता है, ये इस तरह से जा रहा होता है, इस तरह से ये इस तरह से जा रहा होता है। जब ये नीचे भी गिरता है तो इस तरह से गिरता है। तो आप इसके बीच में जो स्टार्टिंग जहाँ से, जैसे मान चले कि ये पॉइंट से जहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके ऊपर आप एंट्री का व्यू ढूंढिए, इसके ऊपर यह हाई के ऊपर आप एंट्री का व्यू ढूंढिए, यह हाई के ऊपर आप एंट्री का व्यू ढूंढिए, यह हाई के ऊपर आप एंट्री का व्यू ढूंढिए। यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं, ना ऊपर जाएगा। यदि ऊपर जाता भी है तो एक बार आपका फॉल्स ब्रेकआउट होगा, आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से आप एंट्री का जो है व्यू बना करके, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ से जो है व्यू बना करके चलिए। इसके ऊपर, इसके आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो ये इसको मैं बता दूंगा कि इसके ऊपर किस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये एक मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल नहीं एक थ्योरी है। आप कोई सा भी पॉइंट को यहाँ पे निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट निकालूँ लगाऊँ, आप देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केस में वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए यह है बनाया, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स, ये रेड कैंडल है, हालांकि यहाँ पे यह है। उसके बाद अगला कैंडल क्या बना, अगला कैंडल यहाँ पे ये छोटा कैंडल बना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये छोटा कैंडल बना हुआ है। ये क्या है, ये छोटा कैंडल बना हुआ है ये कैंडल के मुकाबले में। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये कैंडल को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हाई को मार्क कर लिया। अब वापस यदि इसके ऊपर बनेगा ना, ये कैंडल्स के ऊपर बनता यहाँ पे, तो हम लोग एंट्री का व्यू यहाँ पे करते, नहीं बना छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। आप सर जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बार्स बहुत कम, लगभग कम के आसपास हो गया है। तो अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स जो आपका बना हुआ है ना, ये कैंडल्स यहाँ पे ये जो देखेंगे ये ग्रीन कैंडल्स, ये बाकी सारे कैंडल्स के ऊपर जो है जाकर के यहाँ बना हुआ है। तो आप ये पॉइंट में एंट्री का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हालांकि ये जो है फिर वही प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इस तरह से आपका छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो जाएगा, फिर ये हाई के ऊपर हो जाएगा आपका एंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए जितने ही मेंबर्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आप देखेंगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट में यहाँ पे
यदि ये कैंडल यहाँ पे ये सारे कैंडल्स के ऊपर है तो आप यहाँ पे जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपका 1.5% का स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री का व्यू मैं ये रैंडमली दिखा रहा हूँ। मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट को चूज कर रहा हूँ और वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि आप इससे और भी एक कदम आगे जाना चाहते हैं, आप इसको और भी एक्यूरेट करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर और भी मास्टरी करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेंड के साथ यूज करना होगा, जो कि आगे चल करके मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसका जो आगे मैं वीडियो शेयर करूंगा तो वो ट्रेंड के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे ट्रेंड में यूज करने के लिए आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, अभी जो मैंने यहाँ पे वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ सिंपल सा ये मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आपके साथ एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया हुआ है। वॉल्यूम पे एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हुआ है। अब जो आगे हम लोग यूज करेंगे, अब वो करेंगे एंट्री, यहाँ पे स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, ट्रेड यहाँ पे लेने के लिए टारगेट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग सारा चीज़ देखेंगे वहाँ पे। तो अगला जो होगा वो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सीख पाएँ जिन लोगों के यहाँ पे जो है जिनके पास पैसा नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों का लॉस हो रखा है, वो लोग सीखना चाहते हैं। तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, लाइफ में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जा करके देखिए, इतने सारे कंटेंट मैंने भर भर के दिए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए यहाँ पे अपना जो है कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे फी रहता है अपना कोर्स का, चाहे तो आपकी इच्छा हो ज्वाइन कर सकते, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आगे चल करके इसको फ्यूचर के तौर पे देखना चाहते हैं तो वो लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं। जो चीज़ यूट्यूब पे क्या होता है मैं आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, क्लास में क्या होता है यही चीज़ को एक्सप्लेन करने में बारीकी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ करके देखते हैं। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब पे मैं यदि यहाँ पे आप जाकर के पीछे की वीडियो देखिए, व्यूज ही नहीं आते। यदि मैं 1 घंटे का वीडियो डालता तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता 1 घंटे की वीडियो में। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ, ताकि लोगों को यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके नॉर्मल, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, सीखिए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम में @राजीव TA लिखिए, RAJEEVTA, मुझे मैसेज करिए। सर्च करके आप वहाँ पे जो है कोई चार्ट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझे सवाल पूछिए। चार्ट्स हो आप वहाँ पे ड्रॉ करके भेजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, क्या दिक्कत हो रही, मैं वहाँ पे देखूंगा आपका, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेट्स आप लोग से चलेगा, लास्ट भी खत्म होने को आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सिंपल सा प्रिंसिपल इनको मान करके चलिए कि अभी तो आपका स्टार्टिंग है, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। अभी यदि आपका उम्र 50 साल से ऊपर है तो फिर कोई नहीं, या अभी इसके नीचे है ना, तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे आपने सुना था कि KFC के जो फाउंडर थे वो मेरे ख्याल से 60 साल के बाद जो है, और आप वारेन बफेट का शायद वेल्थ देखेंगे तो 55 या शायद 55 के बाद जो है 90% उनका वेल्थ जो है क्रिएट हुआ। तो अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जो समय आपने बर्बाद किया है इन सब चीज़ों में, टाइम वेस्ट किया है, कॉल टिप्स ये वो 9 13 फलना चिलना, इन सब को छोड़ दीजिए, इन सब को पीछे छोड़िए और सीखने के ऊपर फोकस करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने आप को एक जो है किताब बना दीजिए और उसमें अपना जो आपका जो एक कैसे बोल सकते हैं आप है ना, उस किताब में अपने आप को लिख डालिए। जब कोई किताब पढ़े तो ये सोचे कि वो आपका ही वहाँ पे जो है नाम आ रहा हो, उसके आंखों के सामने किताब पढ़ते समय सिर्फ आप ही उसको याद रहे। तो अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। आप अपने समाज में, आप अपने मोहल्ले में, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे आप मिसाल बनिए। भले ही देखिए आप जो भी लेवल्स पे जाना चाहते हैं उसमें आप बेस्ट करिए और बेस्ट दे करके समाज में अपना जो है एक किताब की तरफ बनने की कोशिश करिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी हो गया। खैर टेंशन नहीं लेना है, लॉस प्रॉफिट्स ये हमेशा लाइफ में लगा रहता है। बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं सर लॉस हो रहा है, हम लोगों का लॉस हो गया है, मैंने ट्रेड कर लिया, कॉल ले लिया, टिप्स ले लिए, ये वो फलना चला। खैर टेंशन नहीं लेना है, अभी पूरी किताब बाकी है, आपकी पूरी लाइफ बाकी है। जो टाइम वेस्ट हुआ उसको जाने देंगे, आगे से आप मेहनत करना चालू करिए, जरूर अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपको प्रॉपर टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। शेयर कीजिए, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।